सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम और क्रूज मिसाइल से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना अमेरिका को भारी पड़ा है। ईरान ने इन हथियारों के टुकड़ों और बिना फटे बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी तकनीक वाले नए हथियार बना लिए हैं। अब यही नए हथियार अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बंकर बस्टर बम से लेकर क्रूज मिसाइल तक रिवर्स इंजीनियरिंग की चर्चा ने पेंटागन की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद कहा है कि परमाणु साइटों पर बिना फटा गोला बारूद मौजूद है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण एजेंसियों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा हो गया। तो जून 2025 में 12 दिनों तक अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हुआ था। तब अमेरिका ने ईरान पर कैसे हमला किया था, ये समझिए। यह हमला कई चरणों में किया गया था। सबसे पहले फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर से टोमाहॉक मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया था। इसके बाद B-2 बॉम्बर ईरान में दाखिल हुए और उसके बाद ईरान के परमाणु ठिकानों और जमीन के नीचे बने परमाणु ठिकानों पर GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला किया। इस दौरान अमेरिका के कई बम और हथियार फटे नहीं और ईरान में रह गए। इसके अलावा GBU-57 बंकर बस्टर बम और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के बिखरे हुए हिस्से भी ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग के काम आ गए। इसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM जडैम गाइडेड बॉम्ब किट और भी ईरान के इंजीनियर्स को मिल गई है। अमेरिकी हथियारों में लगे फ्यूज और गाइडेंस मॉड्यूल की भी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है। मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत नहीं होगी और ईरान युद्ध या बातचीत दोनों के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 8 फरवरी को एयरफोर्स कमांडरों की सालाना बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसा पिछले 37 साल में पहली बार हुआ। उनकी जगह चीफ ऑफ स्टाफ ने बैठक की और कमांडरों ने अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी को युद्ध के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी। और अगर कोई बिना फटा बंकर बस्टर या उसका कोई बड़ा हिस्सा ईरान के हाथ लगा हो तो वहां के इंजीनियर सबसे पहले उसकी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे वो किसी खास धातु की अलॉय बॉडी से बना है। 90 मीटर तक के डीप पेनिट्रेशन के लिए उसका डिजाइन कैसा है, उसका डिले फ्यूज सिस्टम कैसे काम करता है और उसका GPS या गाइडेंस सिस्टम कैसा है। यानी इस बम के टुकड़े ईरान के लिए एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट बन गए। अब देखिए कि टोमाहॉक जैसी क्रूज मिसाइल के हिस्सों से क्या सीख सकता है ईरान। क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य तकनीकों में से एक मानी जाती है। ईरान टोमाहॉक से टर्बोफैन इंजन, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट सिस्टम, GPS और टेरेन नेविगेशन और लो रेडार डिजाइन यानी लंबी दूरी तक बेहद सटीक और रेडार से बचकर उड़ने वाली मिसाइल की पूरी तकनीक समझ सकता है। अगर ईरान परमाणु ताकत हासिल कर ले और अगर मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे और अमेरिकन हमें अपमानित करने से पहले मारे जाएंगे।